जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने आ रहे हैं 7th सेमेस्टर के जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड जो सब्जेक्ट है इसके फर्स्ट यूनिट के 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 मार्क के जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में, तो हम वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पफुल फार्मा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन दी पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। यानी पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक क्या है? ये एक क्या इंडस्ट्रियल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका ये एक पार्ट है, यानी कि भाग है जो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक है। जो कि हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, जैसे हम किसी ड्रग को बड़ी कंपनी यानी कंपनी में आइए 1 लाख का बैच या 2 लाख का बैच के रूम में बनाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो ड्रग को उसी ड्रग को हम पहले एज ए सैंपल के रूम में अपनी लैब में बनाएंगे, यानी छोटे पैमाने पर ड्रग को हम बनाएंगे छोटे अमाउंट में। तो जो छोटे अमाउंट में ड्रग को बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, पायलट प्लांट। जो पायलट प्लांट है यही हमारा कहलाता है जो है छोटे अमाउंट में ड्रग को बनाना। और स्केल अप क्या कहलाता है इसमें, स्केल अप जैसे हमने जो छोटे अमाउंट में ड्रग को बनाया है उसी को अब हम इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर बनाएंगे, अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट में। तो यही हमारा कहलाता है स्केल अप, यानी कि बड़े पैमाने पर उसकी विधि को जानने, मेथड को जानने के लिए पायलट प्लांट में बनाएंगे और उसका मेथड हम पूरा समझ लेंगे। इसके बाद हम उसको किस में, स्केल अप यानी कि इंडस्ट्री में बनाएंगे ड्रग को। तो यही हमारा कहलाता है स्केल अप। जैसे आप समझिए स्केल है, ये स्केल है, स्केल के बढ़ते हैं और इसी के ऊपर अब मीन्स होता अपर साइड, ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ता हुआ मेजर यानी कि अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो इसी को कहते हैं स्केल अप। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन दी पर्सनल रिक्वायरमेंट। यानी कि हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हमने यानी कि पायलट प्लांट को अगर हम बना रहे हैं तो पायलट प्लांट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ लोगों की ज़रूरत चाहिए। या आप ऐसे मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसको लिए, जैसे आप घर बनवा रहे हैं तो घर के लिए आपको मिस्त्री की ज़रूरत होनी चाहिए। अब मिस्त्री कैसा होना चाहिए, यानी कि वो पहले से अच्छे से जुड़ाई कर रहा हो, ऐसा नहीं कहीं वो इस तरह से दीवार कर दे तिरछी तो आपका मकान। इसी तरह क्या करेंगे, जो हम पायलट प्लांट यानी कि जो तैयार करते हैं उसमें ड्रग को, तो उसके लिए जो हमको आदमी यानी कि मैन चाहिए, पर्सन लोग, तो वो किस तरह से होने चाहिए, यानी कि गुड थ्योरेटिकल होने चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकली उन्होंने काम किया हो। और फार्मेसी में जो कि फार्मेसी के अकॉर्डिंग, और गुड कम्युनिकेशन स्किल उनकी होनी चाहिए, यानी कि अच्छे से उनको काम करना आना चाहिए। और डिजाइन यानी कि डिजाइन करने के लिए उनके पास योग्यता, यानी कि पहले से उन्होंने डिजाइन की हो अच्छे से। तो इस तरह से जो हमको पर्सन चाहिए वही हमारा किसके अंतर्गत आते हैं, पर्सनल रिक्वायरमेंट में। इसमें हम स्टडी करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। साइंटिस्ट विद एक्सपीरियंस, यानी कि जो साइंटिस्ट हम रखेंगे वो कैसे होने चाहिए, एक्सपीरियंस यानी उनको अनुभव होना चाहिए, यानी 15 साल 20 साल का उनको अनुभव होना चाहिए उस काम के प्रति। और अगला क्वेश्चन, अगली स्टेप है दी ग्रुप शुड हैव आल्सो सम, यानी कि इसके कुछ ग्रुप में जैसे इंजीनियरिंग नॉलेज उनकी होनी चाहिए अच्छे से, जो हम अपने साइंटिस्ट रखेंगे उनको। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन दी सुपैक गाइडलाइन, यानी सुपैक गाइडलाइन क्या है। इसमें हम जैसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस सुपैक की फुल फॉर्म है, स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम सबसे पहले इसे स्केल अप यानी कि इसको स्केल अप करेंगे, यानी कि स्केल अप में करेंगे, जो उसको स्केल अप करने के बाद फिर हम उसमें अप्रूवल चेंजेस करेंगे, यानी कि पोस्ट यानी कि बाद में उसमें अप्रूवल चेंजेस करेंगे। और उसमें हम क्या क्या अप्रूवल चेंजेस करेंगे, तो उसमें जैसे हम कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, और चेंज ऑफ साइट, यानी कि जो साइट है उसमें हम इसकी चेंजेस करेंगे। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सुपैक गाइडलाइंस। यानी कि जो हम इसमें स्केल अप करने के बाद इस प्रोसेस में जो चेंजेस करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, इस सुपैक गाइडलाइन। जैसे कंपोजिशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और चेंज ऑफ साइट, इन 4 चीज़ों की हम इसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सुपैक गाइडलाइन। इसका हम पर्पज देख लेते हैं। जैसे सुपैक गाइडलाइन जो
वह प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पॉन्सर ऑफ एनडीए, यानी जो एनडीओ को ये स्पॉन्सर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे एनडीए का फुल फॉर्म है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एएनडीए एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एएडीए एब्रीविएटेड एंटीबायोटिक ड्रग एप्लीकेशन। ये इसके क्या हो गए, जो स्पेक जो पर्पज इसका हो गया सुपैक गाइडलाइंस का। अब बात who want to change the following after post approval, यानी जो पोस्ट अप्रूवल के बाद हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कंपोनेंट हो गए या कंपोजिशन या मैन्युफैक्चरिंग में इसके क्या चेंजेस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 4, नीड ऑफ पायलट प्लांट स्टडी, यानी कि जो पायलट प्लांट स्टडी करने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकताएं चाहिए। जो पायलट प्लांट, पहले प्लांट का मतलब यहाँ पर ट्री नहीं है, हम आपको समझाते हैं, आप समझते हो प्लांट का मतलब जो पेड़ होता है वो नहीं। ये प्लांट जैसे आपने शिवाला प्लांट सुना होगा, जहाँ पर क्या होता है शिवाला को जो एज ए तेल यानी कि ऑयल के रूप में उसको अलग किया जाता है, यही एक पायलट प्लांट भी है। तो जैसे इसके क्या क्या आवश्यकताएं चाहिए पायलट प्लांट के लिए, इट एग्जाम ने प्रोडक्ट एंड पर्पज प्रोसेसिंग ऑन एन इंटरमीडिएट स्केल बिफोर यूटिलाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस इन फुल स्केल प्रोडक्शन। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम जब कभी प्लांट को यानी कि जब हम लार्ज स्केल में यानी कि तैयार करने जाते हैं ड्रग को, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे इंटरमीडिएट स्केल पर करके चेक कर लेते हैं। यानी कि उससे पहले हम जैसे लार्ज स्केल में करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे कि कोई उसमें तो कोई डिफेक्ट तो नहीं आया है, अगर डिफेक्ट आया है तो उसे हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हम इसमें जो है इस स्टेप में करते हैं सबसे पहले। तो अगली स्टेप है इट हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एन मैनीफोल्ड इंक्रीज इन स्केल, यानी कि जो उसमें इफेक्ट आएगा, अगर कोई इफेक्ट आया है तो उसको हम किस तरह से उसमें प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। ये इसको इंक्रीज यानी स्केल में इंक्रीज करते हैं। अगली स्टेप है इन जनरेट स्ट्रैटेजिक्स फॉर ए प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल, यानी उसके बाद हम क्या करते हैं, जब उसमें जो स्ट्रैटेजिक को चेक कर लेते हैं, इसके बाद जो स्ट्रैटेजिक है जनरेट हो रही है उसको हम जो प्रोडक्शन में प्रोसेस कंट्रोल में उसको हम इसमें क्या चेक कर लेते हैं किस तरह से। इट डेवलप्ड दी मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला है उसको हम डेवलप करते हैं, यानी कि जो मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला है उसको डेवलप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट दी 5 नेम्स फॉर पायलट प्लांट, यानी वो 5 नेम होते हैं पायलट प्लांट के एम नेम से, तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे यानी कि एम, पहले एम का मतलब मनी, मनी मटेरियल मैन मेथड मशीन, 5 एम है, मनी मटेरियल मैन मेथड मशीन। तो एम का मतलब यानी कि जैसे हम क्या करेंगे, जब प्लांट को जनरेट करेंगे उसके लिए हमको क्या मनी चाहिए, यानी कि हम कुछ भी चीज़ यानी कि बना रहे हैं तो उसके लिए क्या हमको मनी चाहिए। अगर हम घर बना रहे हैं तो उसके लिए मनी चाहिए, एज ए फार्मूला के रूप में आप समझ लीजिए। जैसे घर बनाया आपने तो उसके लिए मनी चाहिए, उसके लिए आपने घर बना रहे तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल जैसे गिट्टी सीमेंट ये सभी बालू हो गए, और जो उसके लिए मैन यानी कि जो उसको काम करेगा उसके लिए मैन की ज़रूरत है। और किस मेथड से हम अपना घर बनाएंगे तो जो कि एज ए यूनिक यानी कि जो और घर बने उनसे अच्छा बने, यूनिक हमारा इस मेथड से मेथड चाहिए। एज ए मशीन यानी कि मशीन जैसे आप क्या करेंगे, जो आप काम करेंगे उसके लिए मशीन चाहिए। जैसे आप अपने छत का यानी कि जो होता है लेंटर डलवा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मशीन। तो ये सभी यानी कि ये तो आपको फार्मूला के रूप में। अब जब हम पायलट प्लांट को तैयार करते हैं तो उनके लिए भी इन सभी की ज़रूरत चाहिए। तो प्लांट क्या है, इट इज़ ए प्लेस वेयर ऑल दी वर्क रिलेटेड टू डेवलपिंग प्रोडक्ट इन हाइपिंड, यानी कि जब प्लांट यानी कि प्लांट हमारी वह चीज़ है जहाँ जहाँ हमारी यानी कि डेवलप, यहाँ पर हमारी क्या फैक्ट्री कंपनी यानी कि डेवलप की जाती है, उसे या तो आप कंपनी बोल सकते हैं या फिर आप ऐसे अपना घर बना रहे हैं तो वह आपका घर है। तो इस तरह से यानी कि प्लांट हमारी वह चीज़ है जिसको जहाँ पर हम डेवलप करते हैं वह कंपनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 6, डिफाइन फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट
क्या है, फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, फिनिश्ड फार्मा जो है फिनिश्ड वह चीज़ है जैसे जो हमारी ऐसी कंडीशन से गुजर, यानी सभी कंडीशन से कोई चीज़ गुजर चुकी हो। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग, यानी ड्रग है, ड्रग तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग पैकेजिंग और फाइनल कंटेनर एंड लेबलिंग। जैसे आपने क्या किया, आपने क्लास 1 से BSc तक, यानी कि जितने भी क्लास थे आप सभी क्लासों से गुजर चुके हैं। तो ये जो फिनिश, यानी आपने जो फिनिश काम किया है जो पढ़ाई का, यानी कि सभी क्लासों से, वही हमारा क्या कहलाता है, फिनिश। जो आपकी पढ़ाई की है तो आपकी जो है वह पढ़ाई हो गई, इंटर तक फिनिश आप बोल रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गए जैसे बना रहे हैं, तो उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग से और अंत तक जो पैकेजिंग तक की जो होती है प्रोसेस, उसको हम फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज ए प्रोडक्ट विच इन मार्केटेड इन ए मार्केट इन यूज बाय द पेशेंट, यानी कि वह प्रोडक्ट जो फार्म, यानी कि मार्केट में बेचने सेल होने के लिए अवेलेबल है, जो कि पेशेंट के पास जाने के लिए। तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब अगला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन इन प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि इन प्रोसेस का मतलब है कि जैसे प्रोसेस के द्वारा, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है इन प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा, जैसे सिंपल सी बात आप समझिए कि जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, जब कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उससे हमारा नहीं पूरा पूरा उस पर हमारा पूरा पूरा ध्यान रहना चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से तो आपका पूरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही होना चाहिए, क्योंकि कोई कमी ना रह जाए, यानी कि आपको कोई स्टेप कहीं पर आप जैसे समझ में ना आए, अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं टीवी पर या किसी पर मोबाइल पर, तो आपका पूरा कंसंट्रेंस के अकॉर्डिंग जो है ध्यान आपका वहीं पर फोकस होता है। इसी तरह जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो हमारा ध्यान उसी पर होना चाहिए। जब हम प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस कर रहे होंगे तब चेक कर लेते हैं, जब हम ध्यान रखेंगे तो हम जो चीज़ बना रहे हैं तो अगर कोई गलत होगी तो उसको हम दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो अगर हमको कोई ज़रूरत पड़ी है, अगर कोई, यानी कि पेन कापी आप पढ़ रहे हैं, पेन कापी की ज़रूरत है, उसको भी हम ले लेंगे और हम उसी को, यानी कि एडजस्ट, यानी कि लिख लेंगे, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ये सभी हमारा किस में आता है, इन प्रोसेस कंट्रोल में। एक तरीका आप समझिए, जैसे इन प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस के द्वारा, यानी ड्यूरिंग प्रोसेस। सिंपल जो हम क्या करेंगे इसमें कि जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो हम पूरा पूरा ध्यान अपना उसी पर रखते हैं कि कोई कमी ना हो जाए जो हम चीज़ बना रहे हैं। जब हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे होंगे, तब हम उसको चेक भी करते रहेंगे कि इसमें कोई कमी ना हो जाए, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट भी कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 8, डिफाइन द प्लेटफार्म टेक्नोलॉजी एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। इट्स टू एप्लीकेशन है, हम TWO हुआ यहाँ पर 2 लिख गया है, यहाँ पर आप TWO लिखना क्योंकि 2 एग्जाम एप्लीकेशन पूछे गए हैं। डिफाइन प्लेटफार्म टेक्नोलॉजी, जो प्लेटफार्म टेक्नोलॉजी होती है, एज ए प्लेटफार्म से आप समझिए आप क्या, जैसे प्लेटफार्म आपने देखा होगा आपके एरिया में भी होंगे जहाँ पर रेल आती हैं, जैसे जहाँ पर यात्री क्या उतरते हैं, बैठ चढ़ते हैं रेल पर, वह प्लेटफार्म कहलाता है। तो वहाँ पर किसका ग्रुप ऑफ यानी ग्रुप ऑफ रेल, जो ट्रेन है उसका ग्रुप ऑफ पीपल का वहाँ पर होता है, यानी कि बहुत सी ट्रेन आती हैं, बहुत सी आती हैं ट्रेन, तो वहाँ पर एक ग्रुप हो जाता है किसका, ट्रेन का। और उसमें हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी, यानी कि तो इसमें हम टेक्नोलॉजी के ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि प्लेटफार्म का मतलब है कि जैसे ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी को जनरेट करेंगे कि जिसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं, यानी कि ऐसी हमने एक टेक्नोलॉजी है उसको जनरेट करेंगे जिसमें बहुत सारे ग्रुप हों, जो हमारे क्या कर रहे होंगे कि अगर हम किसी चीज़ को एप्लीकेट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को माने एप्लीकेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। जैसे ए प्लेटफार्म इज ए ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एक टेक्नोलॉजी का ग्रुप है प्लेटफार्म। दैट एप, यानी यहाँ पर गलत लिख गया है, FIG लिख गया है, FIG, तो यहाँ पर आप लिखेंगे
एक्ट एज ए, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप एक्ट एज ए, जो है एज ए यानी कि काम करने की जो एक्ट होती है बेस के, उसके अनुसार हम क्या जो है टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। तो उसमें हम इस एक्ट से हम जो है काम करेंगे, डेवलप करेंगे जो है मेथड ऑफ और टेक्नोलॉजी, यानी किस मेथड से हम उसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे। अगली स्टेप है प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। यहाँ पर फॉर्म होगा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज आर बेनिफिशियल टूल फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, जो जैसे कि जो बेनिफिशियल टूल होता है, बेनिफिशियल टूल, इसको हम इम्प्रूव कर रहे होंगे किसके प्रति, जैसे क्वालिटी जो होती है इसकी क्वालिटी, उसको हम इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं। यानी कि जो ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसकी क्वालिटी को हम इसमें क्या इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्टिविटी के साथ इसमें हम जो है इसको इम्प्रूव करें। इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं। इट इज नैनो टेक्नोलॉजी, इनहेलेशन टेक्नोलॉजी। इसका हम उपयोग किस में करते हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया और इनहेलेशन टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इनलिस्ट द पॉइंट ऑफ जनरल कंसिडरेशन फॉर पायलट प्लांट। यानी कि जो जब हम पायलट प्लांट को क्या जनरेट करेंगे यानी कि बनाएंगे, तो उसके लिए हमको किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना होगा। तो इसके ये पॉइंट हैं, जैसे नंबर 1 हो गया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, नंबर 2 पर्सनल रिक्वायरमेंट, नंबर 3 स्पेस रिक्वायरमेंट, नंबर 4 रॉ मटेरियल, नंबर 5 रिव्यू ऑफ फार्मूला, नंबर 6 प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और नंबर 7 है प्रोसेस एवेल्यूएशन, नंबर 8 प्रोडक्शन रेट्स और नंबर 9 है मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और नंबर 10 है स्टेबिलिटी और एंड यूनिफॉर्मिटी। इन सभी पॉइंटों को हमको क्या ध्यान में रखते हुए जो है पायलट प्लांट में हम वर्क करेंगे, यानी कि काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 डिफाइन मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड्स। यानी कि जो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड्स है ये क्या है, जैसे हम क्या करेंगे, ये हमारा एक ऑप्टिमाइज्ड यानी कि फार्मूला होता है। जो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है ये ऑप्टिमाइज फार्मूला होता है, जिसके अंदर हमारे मैन्युफैक्चरिंग के डायरेक्शन और केमिकल वेट जो है कितना है, केमिकल का वेट, ये सब हमको इन प्रोसेस कंट्रोल में मिलता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हमने जो रॉ मटेरियल से पैकेजिंग तक की पूरी प्रोसेस को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। जो रॉ मटेरियल की जहाँ से हमारा प्रोडक्ट बनना शुरू होगा और जहाँ तक पैकेजिंग हो जाएगी, जो कि वह सफलतापूर्वक पैक हो जाएगा, वहाँ तक हम इस प्रोसेस के जो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है इसमें हम यानी कि लिखा हुआ होता है और अध्ययन भी स्टडी भी करते हैं। तो किसके काम की यानी किसने काम किया, इसमें क्या कौन कौन किस किस के काम किया थे, ये सभी इसमें हमको लिखा हुआ मिलता है। और जैसा कि हम जो है जैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शन, केमिकल वेट शीट, प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आर रिकॉर्डिंग, यानी इसमें सभी रिकॉर्ड होता है। जैसे आप क्या करेंगे, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका नाम, जैसे आप 1 से 5 तक जिस स्कूल में पढ़ें वहाँ आपका नाम पूरा रिकॉर्ड होगा, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अब प्रूफ भी कुछ लेते हैं जैसे आधार कार्ड, ये सब आपका क्या रिकॉर्ड होगा। और जो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड है ये है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम ड्रग को बना रहे हैं तो ड्रग का रॉ मटेरियल कैसा था, कहाँ से आया था और कहाँ पैकेजिंग किस प्रोसेस से इसमें काम किया, कौन सा मटेरियल इसमें यूज हुआ, ये सभी हमको रिकॉर्ड यानी कि लिखा हुआ मिलता है मास्टर फार्मूला। यानी कि उसका नाम ही है मास्टर, यानी कि सारी जो ड्रग है उसकी सारी रिकॉर्ड को रखना अपने अंदर मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड के। इसके एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, बैच रिकॉर्ड डायरेक्शन हो गया, शुड इंक्लूड स्पेसिफिकेशन फॉर एडिशन रेट्स हो गए, मिक्सिंग हो गया, टाइम हो गया, स्पीड, हीटिंग एंड कूलिंग रेट, टेम्परेचर, ये सभी हमको किसमें जो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है उसमें मिलता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 10 यूनिट फर्स्ट के। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इनको एक बार ज़रूर रिवीजन करें, सेल्फ स्टडी करें ताकि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय। और अगर आप नए हो तो अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर कर दें, आप वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।